नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। शिवपुरी जिले से 55 किलोमीटर दूर बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाला एक गांव है ब्रह्म थाना, जो अपने नाम से पुलिस अधिकारियों को भी कंफ्यूज कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो यहां कोई थानेदार है, न कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर भी इसका नाम है ब्रह्म थाना। कहा जाता है कि किसी जमाने में यहां ब्राह्मण परिवार रहा करते थे और वे इलाके के लोगों के लिए न्याय करते थे, लेकिन आज यहां एक भी ब्राह्मण परिवार नहीं रहता। क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए रिपोर्ट। हमें खबर मिली कि शिवपुरी जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ब्रह्म थाना है। मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। हमारी टीम गांव के लिए रवाना हो गई। NH-46 पर सफर करते हुए हम शिवपुरी से गुना की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया। अब तो मन में और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। पूछते पूछते हम आगे बढ़े और गांव पहुंच गए, जिसका नाम था ब्रह्म थाना। लेकिन यहाँ तो कोई थाना था ही नहीं, बस थे तो साधारण से गांव के लोग और वही कुछ गांव के जैसी ही तस्वीरें। तो फिर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों? ना थाना ना थानेदार, फिर भी नाम ब्रह्म थाना। और इस ब्रह्म थाना नाम से पुलिस तक चौंक जाती है, क्योंकि शिवपुरी जिले में अगर 34 थाने हैं तो फिर ये ब्रह्म थाना 35वें नंबर पर कैसे आ गया। कई रिपोर्ट्स पहुंचती हैं थाने में और थानेदार कहता है कि ये ब्रह्म थाने की शिकायत ब्रह्म थाने क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों आ गई। इस ब्रह्म थाने का एक अपना अद्भुत इतिहास है। और ये जो पेड़ आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बरसों बरस पुराना पेड़ है। क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन एक प्रकार से इसने पुनर्जीवन ले लिया और दूसरे तरफ से इसका बढ़ना शुरू है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बरसों बरस से ये पेड़ यहाँ मौजूद था। और ये जो थाना है ब्रह्म थाना, वो क्यों ब्रह्म थाना है, आज इसी पड़ताल को पूरा करने के लिए हम सफर करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम ब्रह्म थाना। हम आपको ये आगे बताएंगे कि इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों पड़ा। पहले इस गांव के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी से आपको जोड़ते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का अपना एक कानून है और कोई भी ना तो मांस खा सकता है, ना शराब पी सकता है। और ये कहने की बात नहीं, बल्कि यहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ के कानून का पालन करता है। यहाँ रहने वाले लोग तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि अगर कोई यहाँ के कानून को तोड़ता है तो यहाँ मौजूद ब्रह्म थाने के न्यायाधीश उसे दंडित करते हैं। यकीन तो हमें भी नहीं था, शायद आपको भी नहीं होगा, लेकिन आप भी सुनिए। अगर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना है तो फिर इस थाने के अपने कानून भी हैं। यहाँ के लोग 700 की संख्या में रहते हैं। नागरिक इस थाने से जुड़े हुए कानून का पालन करता है और कहता है कि यहाँ शराब, मांस, जुए पर पूरी तरह से पाबंदी है। और कोई भी गलत काम अगर कोई करता हुआ नागरिक दिखाई देता है तो यहाँ बैठे गौड़, जो ब्रह्म गौड़ हैं, वो उसे दंडित करते हैं। क्या ये सही कहानी है? बिल्कुल सही है। हाँ, बताइए। ये अगर कोई भी घटना ऐसी हो जाती है तो उनके नाम से भभूति उठा ले तो काम हो जाते हैं। और अगर कोई दारू मदरा कुछ भी करता है, गलत काम करता है यहाँ पर, तो उसको इतना बड़ा प्रमाण मिलता है तो उसकी कोई तारीफ नहीं नहीं करी जाती। हमारे यहाँ पे 16, 17, 18 मोड़ी बाहर है, ITBP में पटवारी है, कर्मचारी है। वे भी अगर बाहर अगर उसको दारू पी लेते हैं उनको भी परेशानी हो जाती है। जो आपने कहा कि जो गांव से बाहर जाकर रह रहे हैं, अगर वो वहां भी शराब पी लेते हैं तो उनको परेशानी आ जाती है। हाँ, हकीकत बिल्कुल। और आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग आज जो 125 वर्ष से हो चुकी उस गांव को बस्ती को बसे हुए। उस वृक्ष के है ना, इसको भी 150 वर्ष हो गई। इस पीपर के आगर के अगर तुमने भभूति उठा रहे तो मेरा काम हो जाएगा। आप युवा हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को भी कभी परेशानी का अनुभव करना पड़ा या आपने सुना है? सर, परेशानी का अनुभव तो सुना है जो लोग करते हैं। वैसे हम तो मतलब अभी तक कभी ऐसा किया नहीं नशा पत्ती का काम,
शराब वगैरह कोई नहीं पीता गांव में? जी नहीं, पूरे गांव में से कोई नहीं पीता? पूरे गांव में से कोई नहीं, जुआ, शराब, मांस, मदरा कुछ नहीं? कुछ नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 73 साल। और नाम क्या है? उदम से। तो आपने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं। मांस, मदरा, जुआ, सट्टा कुछ नहीं? नहीं। 73 साल में कभी कोई बुराई नहीं की? और अगर जो करता है तो क्या होता है? वह दंड मिलता है। दंड कौन देता है? जी गौड़ बाबा। ब्रह्मगौड़। हाँ। अभी इस गांव से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जिन्हें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको ये बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि इस गांव का नाम आखिर ब्रह्म थाना है तो क्यों। हमने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया, एक जमाना था कि यहाँ पर ब्रह्मगौड़ मतलब ब्राह्मण परिवार के लोग रहा करते थे और इस गांव से लगे हुए आसपास के जो 84 गांव थे वहां से लोग अपनी समस्याओं के निदान और न्याय के लिए यहाँ पहुंचते थे, जहां एक चबूतरे पर बैठकर ब्रह्मगौड़ चौपाल लगाकर न्याय करते थे। एक जमाना था जिस जमाने में यहाँ पंचायत लगती थी। आसपास के 84 गांव जो इस इलाके से संबंध रखते थे अपनी समस्या और अपनी शिकायत लेकर आते थे, और ब्रह्मगौड़ जिन्हें आज भी इन 84 गांवों में मान्यता है और उनको पूजा जाता है, वो इसी चबूतरे पर बैठ करके चौपाल लगाते थे, पंचायत लगाते थे और यहीं से फैसले होते थे। समय बीतता गया और वो पुरानी चौपाल जो यहाँ मौजूद थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन उसके पत्थर आज भी यहाँ मौजूद हैं और उन पत्थरों को ग्रामीणों ने कुछ इस तरह से इस्तेमाल करके यहाँ लगाया हुआ है। ये प्राचीन पत्थर जो आपको दिखाई देते हैं वो इसी चौपाल के पत्थर हैं जहाँ पर से नक्काशी दिखाई देगी, और ऐसी नक्काशी के उस ज़माने में भरा हुआ जो नक्काशी के साथ कलर है वो भी यहाँ मौजूद है, और इसकी प्रामाणिकता के साथ में इसकी प्राचीनता का अनुभव कराता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को बहुत श्रद्धा भाव से देखा जाता है और लोगों की, ग्रामीणों की और 84 गांवों में रहने वाले अन्य ग्रामीणों की ये मान्यता है कि बाबा गौड़ चौपाल लगाकर अपना फैसला सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक सुनाते हैं। दांगी साहब ये बताइए कि कहा जाता है कि इसी चबूतरे बैठ करके जो है ये ब्रह्मगौड़ बाबा जी हाँ चौपाल लगाते थे। हाँ। जब वो कोई भी काम मतलब कोई वो काम लेके आता था तो काम वो चौपाल से फतह हो जाता था, गौड़ बाबा ब्रह्म गौड़ की तरफ से। इसी चबूतरे पर बैठते थे। आपका कहना है कि इसी चबूतरे पर पंचायत पंचायत लगाई जाती थी, इसीलिए जो भी पुराने पत्थर डरे थे, मैंने बताया था कि जो पुराने पत्थर जो गिर गया तो उठा के इधर लगा दे, जो प्राचीन पत्थर है। और ये तो बहुत पुराना है वृक्ष, तो हाँ। बहुत पुराना है। का पता है, हम तो छोटे छोटे हमने तो ऐसे हुए 50 साल की उम्र है हाँ। हमारी आपकी। और ये जो मड़ैया बनी है वो बिल्कुल वही उन्हीं बाबा की है? उन्हीं बाबा की है, ब्रह्मगौड़ की। ब्रह्मगौड़ हाँ। ब्रह्मगौड़ को अकेले वो गाँव है? गांव वाले कहते हैं कि इस जगह की महिमा दूर दूर तक है। आसपास के गांव और मध्य प्रदेश के साथ देश भर के कई शहरों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, पूरे विश्वास के साथ अपना माथा टेकते हैं और उनके न्याय पर विश्वास करते हैं। गांव वालों का विश्वास है कि ब्रह्मगौड़ अब यहाँ भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और उनके न्याय का स्थान चबूतरा सबके साथ आज भी न्याय करता है। और जिस स्थान पर हम पहुंचकर ब्रह्मगौड़ के न्याय स्थल को समझ रहे थे, जान रहे थे, वहां वास्तव में उनके घोड़े पर सवार कई आकर्षक प्रतिमाएं थी, जिनके आसपास ग्रामीण श्रद्धा के साथ माथा टेक रहे थे। जी, जो गांव को ब्रह्म थाना कहते हैं, हाँ। तो क्यों कहते हैं ब्रह्म थाना? जो ब्रह्म गौड़ की बस्ती है। हाँ। हाँ, ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण की बस्ती है। तो उनकी मूर्ति वगैरह भी है? मूर्ति वगैरह जो है मरिया है। अच्छा। हाँ। ये बड़ी प्राचीन है? प्राचीन, जहाँ दूर दूर के आते हैं, दोज खो जो है बहुत मान से चढ़ते हैं, जिनके काम होते हैं। हाँ। हाँ, तो न्याय करते हैं ये? न्याय करते हैं, इसलिए इसको थाना कहते हैं? ऐसे ब्रह्म थाना कहते हैं। तो आपकी गांव की आबादी कितनी होगी? 700-800 आदमी। और दूर दूर से गांव से कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, वे तो गुनानों के आते हैं।
और विदिशा नौ के आते हैं, मेहंतपुर जलेश्वर नौ के, ये लखवास और बदरवास ग्वालियर कोलास के सब बढ़िया आते हैं बदरवास के जहाँ। इतनी मान्यता है? हाँ, शनिवार के दिन जहाँ 2 बजे तक लाइन लगी रहे थे, शनिवार और मंगलवार। आज तो पानी के चक्कर में आए थे, कम आए थे। हाँ, इतनी मान्यता है? इतनी मानता है जहाँ अभी काम हो रहे हैं, कि बांधे हैं चिंतन के मोड़ा हो रहे हैं। 25-25 साल ब्याह हो गए जहाँ से मोड़ा प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पहुँचे थे सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों पड़ा, लेकिन यहाँ पहुँचे तो अलग अलग कहानी, अलग अलग दावे इन ग्रामीणों के जरिए हमारे सामने आते रहे, जिसमें से एक दावे में ग्रामीणों का यह भी कहना था कि एक जमाने में यहाँ ब्रह्म गौड़ यानी ब्राह्मण परिवार रहा करते थे, जो न्याय करते थे और उन्हीं से न्याय करवाने के लिए आसपास मौजूद 84 गांव से तमाम सारे लोग यहाँ आते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक भी ब्राह्मण परिवार क्यों नहीं रहता? जब ये सवाल हमारे सामने आया तो हमने यही सवाल ग्रामीणों से पूछा और जो जवाब मिला वो भी दिलचस्प है। इलाके में रहने वाले ग्रामीण दावा करते हैं कि पूरा इलाका उस समय पारोन के राजा की रियासत में आता था। यहाँ मौजूद ब्राह्मण परिवार के मुखिया ब्रह्मगौड़ के पास एक बहुत आकर्षक और शक्तिशाली घोड़ा था।